एक जमाना था जब लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एफडी करवाते थे, पर अब वक्त बदलता जा रहा है। लोग अब इन्वेस्टमेंट में हाथ आजमा रहे हैं और बहुत कुछ मुनाफा भी कमा रहे हैं और कुछ जोखिम भी उठा रहे हैं। एक परिवार बन जाने के बाद हर पिता या माता की ख्वाहिश यही होती है कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी करें या फिर अच्छी जगह पढ़ लिख जाएं या फिर किसी अच्छे परिवार में उनकी शादी हो जाए। पहले का जमाना गया जब शादी ब्याह बहुत कम पैसे में हो जाया करता था, पर आज का जमाना चकाचौंध वाला है और कोरी शान का है। तो ऐसे में हर कोई अपनी आय से अधिक खर्च करता है। उसके लिए आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं पर इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी रिस्की चीज़ों की बजाय एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां सिक्योरिटी भी हो और ग्रोथ भी हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत करी है। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता पिता निवेश कर सकते हैं और बच्चों के बड़ा होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। एनपीएस क्या होता है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, किसके नेम से अकाउंट ओपन होगा और कैसे होगा, लाभार्थी कौन होगा, माता पिता का कितना शेयर रहेगा, निवेश की मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, वात्सल्य स्कीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग ज्ञान पर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे वात्सल्य स्कीम की। एनपीएस वात्सल्य स्कीम को समझने से पहले हमको एनपीएस के बारे में समझना होगा। एनपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसे 2004 में भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम देने के लिए शुरू किया गया था। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करता है। एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाना रहता है। एनपीएस अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनपीएस टियर 1। इसमें निवेश किए गए फंड को बीच में निकाल नहीं सकते हैं। इसमें पाबंदी होती है, यानी लॉक इन पीरियड होता है। साथ ही मिनिमम 500 रुपये का अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है एनपीएस टियर 2 अकाउंट। इसमें लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, यानी कि आप निवेश की गई राशि को बीच में निकाल सकते हैं। निवेश के लिए कम से कम 1000 रुपये आपको जमा करने पड़ते हैं। एनपीएस में निवेश करने वाले अपने हिसाब से इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड किसी भी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट 18C और 18CCD IB के तहत टैक्स का डिडक्शन भी मिलता है। अब हम समझेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। एनपीएस वात्सल्य, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वात्सल्य यानी प्रेम, और किसी भी बच्चे को उसके माता पिता से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। इसलिए इसका नाम ही एनपीएस वात्सल्य स्कीम रखा गया है, जिसमें माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे बालिग होंगे यानी 18+ होंगे, यह अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बच्चे खुद ही इसे ऑपरेट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें गार्जियन के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। केवाईसी में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जॉब कार्ड आदि वैलिड होंगे। दूसरा, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। वात्सल्य स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो वात्सल्य स्कीम का उद्देश्य कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग की आदत को बढ़ावा देना है। बात करें एलिजिबिलिटी की, इसमें 18 साल की उम्र तक के सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें अकाउंट किसके नाम से ओपन होगा? तो अकाउंट तो बच्चों के नाम से ही ओपन होगा, लेकिन इसे ऑपरेट पेरेंट्स कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि इसका लाभार्थी कौन होगा? तो इसके लाभार्थी में केवल वही बच्चा होगा जिसके नेम से अकाउंट ओपन हुआ है, ना कि उसके पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर में ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम का अकाउंट ओपन होगा कैसे? तो देश के लगभग सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पीओपी के जरिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग इन लफड़ों में अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, ई-एनपीएस। यहाँ पर जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट ये होगा कि इसमें मिनिमम कितने अमाउंट की राशि इन्वेस्ट की जा सकती है? तो इसमें मिनिमम आप 100 रुपये से लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपर लिमिट कोई फिक्स नहीं है। आप जितना चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एनपीएस वात्सल्य स्कीम में बीच में पैसा निकाला जा सकता है? तो इसमें लॉक इन पीरियड होता है।
3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद टोटल जमा राशि का 25% निकाला जा सकेगा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। आप केवल सही इन्फॉर्मेशन दे के ही राशि निकाल सकते हैं, जैसे शिक्षा, बीमारी की स्थिति में निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में मैक्सिमम कितनी राशि निकाल सकते हैं? बच्चे के 18 वर्ष होने के पहले मैक्सिमम 3 बार कुल जमा राशि का 5% निकाला जा सकता है। तो साथियों, ये थी एनपीएस वात्सल्य स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।